चोर के चोर कहनी है। प्रशांत जी स्पष्टवादी आदमी हैं, बेबाक हैं, निडर हैं, निर्भीक हैं और बिहार की परिस्थितियों से लड़ना जानते हैं। उन्होंने अगर कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है तो प्रशांत जी ने कहा है कि मंगल पांडे जी बैंडेज चोरी करते हैं, कॉटन चोरी करते जिला हैं। के मैरवा हो। अब मैरवा रुआ जान देनी कि जीरादेई विधानसभा के अंतर्गत आवेला। आ ई एगो व्यवसायिक एक तरह से कहीं तो बाजार हो। आ ई बाजार ए बेरा चर्चा के ए से बढ़न विषय बन गइल बा, काहे से कि जौन सुराज के जौन सूत्रधार बानी प्रशांत किशोर जी, वहाँ के आगमन काल यानी 1 जुलाई के 11 बजे दिन में इमा होके वाला बा। आ देख सकतानी कि ई जौन ग्राउंड हो उ हरिराम हाई स्कूल के ग्राउंड हो। आ एकर नज़ारा रुआ देख सकतानी कि ए बेरा मैरवा में जरूर बारिश भइल बा, बारिश हल्के भइल बा, लेकिन एक तरह से कहीं कि जौन ग्राउंड बा ओकर आधा हिस्सा पानी में भरल बाटे। आ जरूर यहाँ जौन प्रशांत किशोर जी के आगमन के जौन तैयारी होला उ जोर शोर पर बा। देख सकतानी कि हैजा बैरिकेटिंग के जितना काम बा उ बड़ा जोर शोर से पूरा कइल जाता। अभी भी बारिश के बाद मौसम जरूर थोड़ा सा खुलल बा तो ये काम जरूर हो रहल बा, पूरा जोर शोर से काम हो रहल बा। अब ई देखे के बा कि इतना बारिश अगर जितना भइल बा अगर इतने रहो तो कार्यक्रम जरूर सफल होई, लेकिन जौन मौसम के मिजाज बा उ कुछ कहल नहीं के जा सकत। ये से अधिक बारिश होई तो जरूर परेशानी जरूर होई। तो हमरा साथे बानी जन सुराज के एक तरह से संस्थापक सदस्य, बड़ा पुराना सदस्य, जब से जन सुराज ई आइल बा एक तरह से तब से साथे रहे वाला सिवान जिला के एगो वरिष्ठ अधिवक्ता श्री इष्टदेव तिवारी जी हमरा साथे बानी। तो यहाँ से जानल जाए कि काल प्रशांत किशोर जी के यहाँ आगमन हो रहा बा मैरवा के धरती पर। तैयारियों बड़ा जोर शोर से बा, लेकिन बारिश कुछ खेल बिगाड़ता का माने संभावना लागता। देखिए रवि जी, प्रकृति के आगे तो कोई नहीं है। अभी तक जो प्रकृति का स्वरूप है उसमें लग रहा है कि प्रकृति जन सुराज के साथ है। जिस तरह बारिश की घटा थी और अभी जो घटा लगी हुई है उस दृष्टिकोण से बारिश का औसत बड़ा कम है, पानी बड़ा कम गिरा है। फील्ड की जो वर्तमान स्थिति अभी है, अगर इतने ही पर बारिश रुक गया तो इस बात की पूर्ण संभावना है कि कल सभा सफल से सफलतम तक रहेगी और बाकी ईश्वर के हाथ में है। अच्छा, अगर प्रशांत जी अपने निर्धारित यात्रा का जो समय, जो कार्यक्रम उनका दिया गया है, उस कार्यक्रम के अनुसार 4 बजे यहाँ सभा को संबोधित करेंगे। अच्छा, ये हम देख रहे थे, फील्ड में हम लोग घूमते रहते हैं, प्रशांत किशोर के आगमन को लेकर लोगों में बड़ा ललक है। हम सुने हैं कि कम से कम 150 से ज़्यादा बस भर करके आएगी। तो आपके अंदाज से कितना लोग यहाँ इकट्ठा, अगर मौसम साफ रहता है, कितना लोग अगर साथ दिया और सारी परिस्थितियाँ अगर ठीक हैं तो जनता में जो उल्लास है उसके हिसाब से यहाँ 25 से 30 हज़ार लोग रहेंगे। अच्छा तिवारी जी, एक सवाल हमारे मन में खटकता रहता है कि जिस तरह से अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए अपने आप को बताती है कि अगड़े जो लोग हैं उनकी पार्टी है। उसी के विपरीत अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो ये पिछड़ा, कुछ दलित, चाहे कुछ लोगों को मिलाकर इसकी बात बताई जाती है। तो प्रशांत किशोर जी नया कौन जात बनाएंगे इसमें? प्रशांत किशोर जी के दल का कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, न जात न पात न भात। यह तीनों से प्रशांत जी दूर हैं। प्रशांत जी हैं आपके बच्चे के भविष्य के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए, लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए, वृद्धाओं का जीवन सुखमय बनाने के लिए, उन्नत कृषि को समाज में प्रदान करने के लिए और समाज का सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए। प्रशांत जी ने कभी किसी जातगत आधारित राजनीति को बल ही नहीं दिया। यही कारण है कि जनसुराज ने नारा दिया कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो इसमें क्या झलकता है आपको? अगर आप 40% हैं तो 40% आप हैं, अगर हम 20% हैं
तो हमको 20 में ही रहना है, चाहे हम कोई हों। अच्छा, प्रशांत इसलिए प्रशांत जी का अपना कुछ नहीं है, और सबसे बड़ी बात, प्रशांत जी का कोई मोह नहीं है। प्रशांत जी ने यह कहा है कि न हम मुख्यमंत्री हैं, न मंत्री हैं, न विधायक हैं, न सांसद हैं। अच्छा, अब एक बात, गांव देहात में भी लोग अब प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये जो सरकार है 20 वर्ष से सरकार, तो पलायन के लिए क्या की, बेरोजगारी के लिए क्या की, अब देहात में भी लोग प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इससे भारी नुकसान किसको होने जा रहा है, एनडीए को या इंडिया गठबंधन को? जो सत्ता में है उसको होगा। अब सत्ता में कौन है आप अच्छी तरह जानते हैं। यह जिम्मेदारी सत्ता की होती है कि वो पलायन को रोके, रोजगार को रोके। लेकिन पलायन आप रोक नहीं सकते हैं, रोजगार आपने दिया नहीं, उद्योग कारखाने आपने लगाया नहीं। प्रशांत जी ने बार बार बताया कि हमारा जो रेपो रेट है, जो बिहार में, मतलब अब उसको आम भाषा में समझिए, हमारी जो जमा पूंजी है बैंकों में, उसके अनुपात में बिहारियों को ऋण आप बिहार में नहीं देते हैं। वह रुपया आप ले जाते हैं, बैंक हमारे कैपिटल को ले जाते हैं गुजरात में, हमारे कैपिटल को ले जाते हैं महाराष्ट्र में, हमारे कैपिटल को ले जाते हैं तमिलनाडु में। क्यों? उद्योग के नाम पर। वहाँ उद्योग लगते हैं हमारे रुपये के, हमारे लोग वहाँ जाके मजदूरी करते हैं। और आप तमिलनाडु के लिए गाड़ी का झंडी दिखाते हैं और यह कहते हैं कि बिहार से तमिलनाडु की सीधी दूरगामी सेवा, गुजरात की अहमदाबाद के लिए दूरगामी सेवा, बॉम्बे के लिए आपने सहरसा से ट्रेन दे दिया। लेकिन यह तो कभी नहीं कहा कि उसी पूंजी लागत से बिहार में कांटी का कारखाना खोल दें। एक अल्पीने बनाइए ना भाई। आप यह बताइए कि जब से मोदी जी हुए, बिहार में स्याही भी बन रहा है, फाउंटेन पेन का रिफिल भी बन रहा है, टीवी का असेंबलेज भी उन्होंने खोला, तो नोएडा में खोला, बिहार में भी खोल सकते थे। हमारे यहाँ भी औद्योगिक क्षेत्र एक से एक हैं, हमारे यहाँ भी बिजली दुरुस्त है, ज़मीन हमारे यहाँ है, श्रम सस्ता है। उद्योग के लिए क्या चाहिए? उद्योग के लिए 3 ही चीज़ चाहिए, जोखिम, श्रम, साहस और पूंजी। साहस हमारे पास है, पूंजी हमारी है, और जोखिम लेने के लिए बिहार से कौन ज़्यादा तैयार होगा। अच्छा, आप बात कर रहे हैं कि एनडीए को निश्चित तौर पर इसका खामियाजा भुगतना, लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर मोदी के या एनडीए के बी टीम है, भाजपा के बी टीम। ठीक है, अगर यह आरोप विपक्ष के द्वारा लगाया जा रहा है, आज से नहीं लगाया जा रहा है, प्रशांत जी के पदयात्रा से लगाया जा रहा है, तो हमें आप एक बात बताइए कि प्रशांत जी की पदयात्रा से जो प्रशांत जी पर आरोप लग रहे हैं, अगर प्रशांत जी भाजपा की बी टीम होते तो आपने उपचुनाव में भी देखा कि हमने भाजपा के उम्मीदवार के खिलाफ भी घोषणा दिया, उसके खिलाफ भी हमारी लड़ाई रही, और उसको भी हमने कोशिश किया कि वह हार जाए। तो अगर हम रहते, हमारे स्लोगन, हमारी नीतियाँ, हमारे लोग, हम तो सत्ता का विरोध करते हैं, और सत्ता में कौन है? एनडीए है, भाजपा है। तो भाजपा का हम विरोध नहीं कर रहे हैं। जब सत्ता का ही विरोध कर रहे हैं तो सत्ता तो भाजपा की है। बहुतायत विधायक किसके हैं? भाजपा के हैं। परिस्थितियों का मुख्यमंत्री शहाबुद्दीन साहब ने कहा था, जिसका खामियाजा उनको जेल जाकर देना पड़ा था। मिनिस्टर ऑफ सरकमस्टांसेस क्यों कहा था? केवल 3.2% अपने जात के मत के आधार पर नीतीश बाबू आज 20 वर्षों से मुख्यमंत्री बने हैं और एनडीए के दुलारे मुख्यमंत्री हैं। बिना उनके बिहार में कुर्सी मुख्यमंत्री की नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है? 3.3 पर। तो यह परिस्थिति नहीं है तो बहुमत है। एक अनुसंधान हुआ है, कोलेश्वर गवर्नमेंट, उसको पढ़िएगा, उसके अंदर के तथ्यों पर जाइएगा तो पाइएगा कि साझेदारी की जो सरकारें होती हैं वह विकासशील नहीं होती हैं। अच्छा, सब बात रुआ कहत नहीं, लेकिन जैसे ओहनी है प्रशांत किशोर जी सिवान में एक पहले आगमन बढ़ तो मंगल बाबा के बैंडेज आ कॉटन चूर कह देनी, तो कुछ जनता चाहे वोटर हुए से नाराज भइल हुई प्रशांत किशोर जी से। प्रशांत किशोर जी से सारा लोग खुश बा। चोर के चोर कहनी है। प्रशांत जी स्पष्टवादी आदमी हैं, बेबाक हैं, निडर हैं, निर्भीक हैं और बिहार की परिस्थितियों से लड़ना जानते हैं।
उन्होंने अगर कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है तो प्रशांत जी ने कहा है कि मंगल पांडे जी बैंडेज चोरी करते हैं, कॉटन चोरी करते हैं, तो इसका मतलब भी थोड़े हुआ कि वो बैंडेज या कॉटन चुरा रहे हैं। बैंडेज या कॉटन बेचने वालों को चुरा रहे हैं, डॉक्टर के ट्रांसफ़र में चुरा रहे हैं, दवा के स्टॉक को रिलीज करने में चुरा रहे हैं, सीएस को बैठाने में चुरा रहे हैं। उगाही है, बिना धन के उगाही के कोई काम नहीं होगा। अगर आपको कोई काम कराना हो तो जाइए सीवान मुख्यालय में, आपको पता चल जाएगा किसको कितना धन देना है और किस तरीके से कौन काम करना है। चली तो है देखनी है कि जौन प्रशांत किशोर के जे एके गो सिपाही बा, जौन सुराज के जे एके गो सिपाही बा, वो प्रशांत किशोर जी के बराबर बा। बड़ा बेबाकी से यहाँ के सारा बात कहनी है।